ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार अनमोल मधुर महावाक्य हैं 15 जुलाई 2026। आज की मुरली के सार में विशेष बाबा ने याद पर अटेंशन दिलाते कहा कि याद अर्थात योग बल से ही कट निकलेंगी, इसलिए याद में गफलत नहीं करनी है। मन मना भव का महामंत्र बाप ही देते हैं और कोई दे न सके। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, याद के बल से ही तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा कहे, बरोबर कल्प पहले भी बाबा ने यह अक्षर कहा था कि देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझो। यह सब देह के धर्म है, सबका बाप एक है। यह बाप सब आत्माओं को कहते हैं। और साथ में कहा कि बच्चों को मुरलियाँ तो मिलती हैं, निश्चय बुद्धि पक्के हुए तो फिर भल कहाँ भी जाओ मुरली तो मिलती है। समझो मुरली नहीं भी मिलती है तो भी बुद्धि में ज्ञान तो है ना। तो याद में रहने का, सदो प्रधान बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। फिर स्मृति दिलाई कि बच्चे जानते हैं कि बेहद का वर्षा बरोबर भारत को मिला था, अब वह नहीं है, फिर से मिल रहा है। रावण द्वारा नरक का श्राप मिला है, इसलिए सब मनुष्य दुखी हैं। अब बाप आकर वर देते हैं, अर्थात वरदान देते हैं, वर्षा देते हैं, वर्षे से सुख होता है। फिर और स्मृति दिलाई कि सारी दुनिया का निराकार बापूजी एक शिव बाबा हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा के बने हैं। शिव बाबा ने आकर हमको अपना बनाया है वर्षा देने के लिए। बाबा कहे, तुम मधुबन में आते हो, किस लिए आते हो? शिव बाबा से मिलने के लिए। और अंडरलाइन कराते कहा कि सिर्फ शिव बाबा कहने से समझेंगे नहीं, इसलिए कहा जाता है बाप दादा। शिव बाबा और ब्रह्मा दादा, बेहद का बाप सबका दुख हरता सुख करता है, सबको आकर सुख का वर्षा देते हैं। फिर और स्मृति दिलाई कि तुम अभी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर खड़े होंगे तो तुम हर्षित होंगे, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में है हम अभी ऐसा बन रहे हैं, क्योंकि जानते हो इन्होंने यह प्रारब्ध कैसे पाई। संगम पर ही बाप ने आकर राजयोग सिखाया था। अब हम फिर से बेहद के बाप से राजयोग सीख बेहद की राजाई लेते हैं, फिर से ऐसा लक्ष्मी नारायण बनते हैं। और विशेष कहा कि अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप ज्ञान का सागर है तो जरूर बच्चों को ज्ञान ही देंगे। शिव बाबा को न मनुष्य न देवता कहा जाता है, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। फिर देही अभिमानी बनने के लिए कहा कि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों का ही धर्म स्थापन होता है, इसलिए ब्रह्मा का नाम बाला है। ब्रह्मा द्वारा बाप ब्राह्मणों की रचना करते हैं। बाबा कहे, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होने से जानते हो कि हम एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हैं। फिर हम क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते, भाई बहन विकार में नहीं जा सकते। बाबा ने यह युक्ति बताई है। तो बाबा कहे, यह युक्ति सदा बुद्धि में रहनी चाहिए, तब शिव बाबा के वर्षे के अधिकारी बनेंगे। फिर श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए एग्जाम्पल देते कहा कि एक डॉक्टर आता था, कहता था कलयुग तो कलयुग ही चलेगा। तो बाबा उनको समझाते थे कि कलयुग तो सदैव कैसे चलेगा, कलयुग कोई अच्छा है क्या? बाबा कहे, समझते थोड़े ही थे, सिर्फ भावना से आते थे, औरों को ले आते थे, खुद को समझ में नहीं आता था। ले आने वाले को तीर लग जाता था, तो ले आने वाले को कुछ न कुछ दलाली मिल जाती है। स्वर्ग में तो आएंगे, बाप से थोड़ा भी आकर सुनते हैं तो भी स्वर्ग में ज़रूर चले जाएंगे, फिर भी हेवनली गॉड फादर के सामने आकर बैठे हैं। बाबा समझाते हैं, मैं तो सबका बाप हूँ ना। और साथ में कहा कि अभी तुम बच्चों को निश्चय है, बाबा आए हैं फिर से वर्षा देने। बाबा कहते हैं, मेरा धंधा ही है पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन करना, इसलिए गाया हुआ है, नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश, फिर तुम जाकर सतयुग में पालना करेंगे। अब तुमको यह सारे ज्ञान की रोशनी मिली है, समझ मिली है। फिर ड्रामा को समझाते कहा कि यह किसी को पता नहीं है कि देवताओं को निर्विकारी बनाने वाला कौन है। सतयुग है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। शास्त्रों में फिर लिख दिया है कि वहाँ भी विकारी थे। बाबा कहे, परंतु वह तो है ही वाइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया। विकारी दुनिया और निर्विकारी दुनिया में कितना फर्क है। इसलिए कहा जाता है जहाँ देवताएं होते हैं वहाँ असुर नहीं होते।
फिर अंत का पाठ समझाते कहा कि अभी मनुष्य बढ़ते ही रहते हैं। जब परम धाम से आत्माएं आना पूरी हो जाएंगी, तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। फिर आत्माओं को शरीर छोड़कर जाने का पाठ शुरू होगा। उनका आना बंद होना और तुम्हारा जाना शुरू होगा। बाबा कहे यह विस्तार की बातें हैं। विस्तार की बातें बाप बच्चों को समझाकर फिर कहते हैं, अपने प्यारे बाबुल को याद करो। तुमको फ़ायदा व प्राप्ति बाप को याद करने में है। और लास्ट में कहा कि अभी कलयुग है, अभी अनेक प्रकार के कितने दुख हैं। आज कोई मरा, झगड़ा हुआ। बाबा कहे भल किसी के पास लाखों करोड़ों पदम हैं, परंतु अगर कोई बीमारी आदि आ जाती है तो क्या करेंगे? ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई भी दुख नहीं हो। किसी न किसी को कोई न कोई प्रकार का दुख है ही। अभी तो यह सब पैसे मिट्टी में मिल जाने हैं, तो क्यों न समय के पहले इसको सफल कर ले। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, योग बल से ही आत्मा की कट निकलेंगी, इसलिए योग में कभी भी गफलत नहीं करो। मीठे बच्चे, योग बल से ही आत्मा की कट निकलेंगी, इसलिए योग में कभी भी गफलत मत करो। आज मुरली से प्रश्न है, बाप ने बच्चों को बेहद का वर्षा लेने की कौन सी युक्ति बताई जिसमें माया चारों तरफ विघ्न डालती है? उत्तर में बाबा कहे, बाबा ने युक्ति बताई, बच्चे तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हो। तुम कभी क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते, भाई बहन विकार में नहीं जा सकते। तुम्हें शिव बाबा की मत पर चलकर बेहद का वर्षा लेना है, परंतु माया कम नहीं है, चारों तरफ इसमें ही विघ्न डालती रहती है। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं, यह भूल जाते हैं। बाबा कहे, जहाँ माया को कमजोरी दिखाई देती है वहाँ माया विघ्न डालती है, इसलिए बाबा युक्ति बताते हैं, अपने को आत्मा भाई भाई समझो। आज मुरली में गीत बजा, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां भी पा लिया। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर वापस घर जाना है, परंतु जाएंगे तब जब आत्माओं का आना बंद होगा। इस विस्तार को बुद्धि में रख एक बाबुल को प्यार से याद करना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए निश्चय बुद्धि बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। कहाँ भी रहते याद के बल से आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, स्वमान में स्थित रहे, विश्व द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले देह अभिमान मुक्त भव। स्वमान में स्थित रहे, विश्व द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले देह अभिमान मुक्त भव। स्पष्टीकरण है, पढ़ाई का मूल अक्षर है, देह अभिमान से न्यारा हो, देही अभिमानी बनना। इस देह अभिमान से न्यारे अर्थात मुक्त होने की विधि ही है सदा स्वमान में स्थित रहना। संगम युग के और भविष्य के जो अनेक प्रकार के स्वमान हैं, उनमें किसी भी एक स्वमान में स्थित रहने से देह अभिमान मिट जाएगा। जो स्वमान में स्थित रहता है उन्हें स्वतः मान प्राप्त होता है। सदा स्वमान में रहने वाले ही विश्व महाराजन बनते हैं और विश्व उन्हें सम्मान देती है। आज बाबा ने देह अभिमान को सहज मिटाने की विधि बताई कि अपने स्वमान में रहो। जितना स्वमान में रहेंगे उतना देहभान समाप्त होता जाएगा, और दूसरा जितना स्वमान में रहेंगे उतना ही सम्मान भी प्राप्त होगा, और स्वमान में रहने से ही अपना विश्व राज्य अधिकार भी प्राप्त कर सकेंगे। आज का स्लोगन है, जैसा समय वैसे अपने को मोल्ड कर लेना, यही है रियल गोल्ड बनना। आज के अव्यक्त इशारे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि अभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करो। तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप याद, इस याद द्वारा ही माया व प्रकृति का विकराल रूप शीतल हो जाएगा। आपका तीसरा नेत्र ज्वालामुखी नेत्र
माया को शक्तिहीन कर देगा। बाबा कहे तमोगुणी सृष्टि को परिवर्तन करने की सहज विधि कौन सी है? अपने अंदर निर्भयता की ज्वाला और तपस्या की ज्वाला के आधार से प्रकृति के विकराल रूप को शांत कर सकेंगे और माया को शक्तिहीन बनाकर स्वयं शक्तिशाली बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।